हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और आज का जो हमारा चैप्टर है वो है टुगेदर विद कंप्यूटर। लेट्स गेट स्टार्टेड। अ कंप्यूटर इज यूज्ड एट मेनी प्लेसेस। राइट द नेम ऑफ प्लेसेस with the help of given pictures in the given space। बच्चों, जो कंप्यूटर है उसका इस्तेमाल कई जगहों पर किया जाता है। ऐसे में यहाँ पर राइट द नेम ऑफ प्लेसेस, उन प्लेसेस का नाम लिखिए विद द हेल्प ऑफ गिवन पिक्चर्स, यहाँ पर दिए गए पिक्चर्स के हिसाब से इन द गिवन स्पेस। बच्चों, इसकी प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा। यू ऑल नो दैट अ कंप्यूटर इज अ स्मार्ट मशीन। This wonderful machine is very useful tool in our day-to-day life। बच्चों, हम सभी जानते हैं कि कंप्यूटर एक स्मार्ट मशीन है और हमारी डे टू डे लाइफ के लिए ये कितना ज़्यादा ज़रूरी है और ये कितना ज़्यादा यूज़फुल है। Let us find out how। चलिए जानते हैं कैसे। What can a computer do? एक कंप्यूटर क्या क्या कर सकता है, चलिए जानते हैं। We can draw and color on a computer। हम कंप्यूटर पर ड्रॉ और कलर कर सकते हैं। कंप्यूटर helps us to send mails and messages। कंप्यूटर के थ्रू हम मेल्स और मैसेजेस को एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। कंप्यूटर कैन ऑपरेट अदर मशीन्स। कंप्यूटर अदर मशीन्स को भी अपने तरीके से ऑपरेट कर सकता है। इट कैन प्ले म्यूजिक एंड मूवीज़। कंप्यूटर में हम मूवीज और म्यूजिक को प्ले कर सकते हैं। वी कैन चैट विद फ्रेंड्स ऑन अ कंप्यूटर। हम मैसेज के थ्रू कंप्यूटर पर चैट भी कर सकते हैं। वी कैन टाइप लेटर्स ऑन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर पर हम कीपैड के थ्रू टाइपिंग कर टाइप भी कर सकते हैं। इट कैन सॉल्व सम्स एंड हेल्प अस इन स्टडीज। ये हमें स्टडीज में भी हमारे सम्स को सॉल्व करने में हेल्प करता है। वी कैन प्ले गेम्स ऑन द कंप्यूटर। हम कंप्यूटर पर गेम्स भी खेल सकते हैं। तो देखा बच्चों आपने कि हम कंप्यूटर पर क्या क्या कर सकते हैं। चलिए अब क्लास में आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं फैक्ट टू नो पर। सिंस वी कैन यूज कंप्यूटर फॉर मैनी पर्पसेस, इट इज कॉल्ड अ मल्टीपर्पज मशीन। जैसा कि हम कंप्यूटर को कई सारे पर्पसेस के लिए, काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए इसे मल्टीपर्पज मशीन भी कहा जाता है। अब आ जाते हैं कंप्यूटर्स एंड ह्यूमंस पर। अ कंप्यूटर इज अ स्मार्ट मशीन विच हेल्प अस टू डू मैनी थिंग्स। कंप्यूटर एक ऐसा स्मार्ट मशीन है जो हमें कई तरीके से मदद पहुंचाता है। बट कंप्यूटर्स आर डिफरेंट फ्रॉम ह्यूमंस इन मैनी वेज। लेकिन कंप्यूटर जो है वो ह्यूमन से कई सारे तरीकों में बिल्कुल अलग है। लेट अस सी हाउ कंप्यूटर्स आर डिफरेंट फ्रॉम ह्यूमंस। चलिए जानते हैं कि कंप्यूटर ह्यूमन से कैसे डिफरेंट है। स्टोरेज। अ कंप्यूटर कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नेवर फॉरगेट। एक कंप्यूटर लार्ज अमाउंट ऑफ में जो इंफॉर्मेशन है उसे स्टोर करके रख सकता है और कंप्यूटर कभी भूलता नहीं है। A human can store limited amount of information and can easily forget it। लेकिन जो ह्यूमन है वो लिमिटेड अमाउंट में ही जो इन्फॉर्मेशन है वो अपने पास में स्टोर करके रख सकता है और वो उसे भूल भी सकता है। अब आते हैं एक्यूरेसी पर। अ कंप्यूटर इज ऑलवेज एक्यूरेट। इट नेवर मेक्स मिस्टेक्स। इट ऑलवेज शोज अस द करेक्ट आंसर्स। बच्चों, जो कंप्यूटर है वो हमेशा एक्यूरेट रहता है, वो कभी मिस्टेक नहीं कर सकता। जो हमें वो आंसर शो करता है वो एक्यूरेट और सही होते हैं। लेकिन समटाइम्स वाइल सॉल्विंग सम्स ह्यूमंस माइट मेक मिस्टेक। लेकिन सम्स करते वक्त जो ह्यूमन है वो मिस्टेक्स कर सकते हैं। स्पीड। अ कंप्यूटर वर्क्स वेरी फास्ट एंड कैन डू मैनी टास्क्स एट अ टाइम। बच्चों, जो कंप्यूटर है वो काफ़ी फास्ट काम करता है और एक साथ में कई सारी चीज़ें कर सकता है। अ मैन वर्क्स स्लोली एंड कैन डू ओनली वन टास्क एट अ टाइम। लेकिन जो ह्यूमन है वो एक टाइम पर एक ही काम कर सकता है और धीरे धीरे करता है। डिसीजन। अ कंप्यूटर कैन नॉट थिंक और टेक डिसीजंस ऑन इट्स ओन एज इट इज़ अ मशीन क्रिएटेड बाय ह्यूमंस।
बच्चों, जो कंप्यूटर है वो कभी भी सोच नहीं सकता और ऐसे में वो कोई भी डिसीजन खुद से नहीं ले सकता, क्योंकि वो एक मशीन है जो इंसानों द्वारा बनाई गई है। Humans can think and take decisions independently using their own intelligence. लेकिन जो ह्यूमंस हैं वो सोच भी सकते हैं और अपने डिसीजन को इंटेलिजेंटली ले सकते हैं। थिंक बॉक्स। नेम एनी 2 थिंग्स दैट यू कैन डू बट अ कंप्यूटर कैन नॉट। बच्चों, ज़रा सोचिए उन 2 चीज़ों के बारे में जो आप तो कर सकते हैं बट एक कंप्यूटर नहीं कर सकता। अब आ जाते हैं वर्क प्रोसेस पर। अ कंप्यूटर इज़ अ मशीन and thus can work for longer duration without getting tired. बच्चों, जो एक कंप्यूटर है वो एक ऐसा मशीन है जो काफ़ी लंबे समय तक काम कर सकता है और कभी थकता नहीं है। Humans cannot work for longer duration and need rest after working for some time as they get tired. बच्चों, जो ह्यूमंस है वो ज़्यादा देर के लिए लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए काम नहीं कर सकते और वो थक जाते हैं, इसीलिए उन्हें काम करने के बाद आराम की ज़रूरत होती है। अब आ जाते हैं फीलिंग्स पर। अ कंप्यूटर डज नॉट हैव एनी फीलिंग्स और इमोशंस। एक कंप्यूटर चूँकि वो एक मशीन है इसलिए उसके अंदर ना तो कोई फीलिंग है और ना ही इमोशंस हैं। अ ह्यूमन हैज़ फीलिंग्स एंड इमोशंस। बच्चों, जो ह्यूमन है उनके अंदर फीलिंग्स भी हैं और इमोशंस भी हैं। अब आ जाते हैं डू यू नो, क्या आप जानते हैं कंप्यूटर हैज़ एन आर्टिफिशियल ब्रेन दैट्स वाई इट कैन नॉट वर्क ऑन इट ओन। बच्चों, कंप्यूटर के अंदर एक आर्टिफिशियल ब्रेन है जो इंसानों द्वारा बनाई गई है, इसलिए वो अपने हिसाब से काम नहीं कर सकता। यूजेस ऑफ कंप्यूटर एट डिफरेंट प्लेसेस। डिफरेंट प्लेसेस पर कंप्यूटर के क्या क्या यूजेस होते हैं, चलिए उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इन स्कूल्स। टू टीच एंड लर्न, पढ़ाने और सिखाने के लिए। टू प्रिपेयर अ टाइम टेबल, क्वेश्चन पेपर्स एंड रिपोर्ट कार्ड्स। इन सभी चीज़ों को बनाने के लिए कंप्यूटर की ज़रूरत होती है। टू डू अ प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट बनाने के लिए। टू कीप रिकॉर्ड्स ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में बुक्स के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए कंप्यूटर की आवश्यकता होती है। फैक्ट टू नो, अ स्मार्ट क्लास हैज़ अ स्मार्ट बोर्ड नोन एज इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड। एक स्मार्ट क्लास में स्मार्ट बोर्ड होता है जिसे इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड कहा जाता है। इट इज़ अ कंप्यूटर ऑपरेटेड बोर्ड ऑन विच यू कैन राइट एज वेल एज शो प्रेजेंटेशंस। ये एक ऐसा बोर्ड है जहाँ पर आप अपनी प्रेजेंटेशंस को लिख सकते हैं, शो कर सकते हैं और वहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। एट होम्स, टू प्ले गेम्स, घर पर हम कंप्यूटर में गेम्स खेल सकते हैं। टू डू प्रोजेक्ट्स एंड होमवर्क। टू वॉच वीडियोज़ एंड लर्न टू म्यूज़िक, हम घर पर प्रोजेक्ट्स और होमवर्क के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ ही हम कंप्यूटर पर वीडियोज़ को देख सकते हैं और म्यूज़िक को सुन सकते हैं। इन ऑफिसेस, टू टाइप, स्टोर एंड प्रिंट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, टाइप करने के लिए, स्टोर करने के लिए और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करने के लिए कंप्यूटर की आवश्यकता होती है। टू कीप रिकॉर्ड्स ऑफ एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए, उनके रिकॉर्ड्स को रखने के लिए कंप्यूटर की ज़रूरत होती है। इन हॉस्पिटल्स, टू मेंटेन डिटेल्स ऑफ पेशेंट्स, हॉस्पिटल में पेशेंट्स के डिटेल्स को मेंटेन रखने के लिए कंप्यूटर की ज़रूरत होती है। टू डू मेडिकल टेस्ट्स एंड सर्जरीज, टू प्रिपेयर मेडिकल रिपोर्ट्स, मेडिकल रिपोर्ट्स को बनाने के लिए भी कंप्यूटर की ज़रूरत होती है अस्पताल में यानी कि हॉस्पिटल में। इन बैंक्स, टू डिपॉजिट द मनी और टू विड्रॉ द मनी, पैसे को डिपॉजिट करने के लिए या विड्रॉ करने के लिए बैंक में कंप्यूटर की आवश्यकता होती है। टू कीप द डिटेल्स ऑफ कस्टमर्स एंड देयर बैंक अकाउंट्स, कस्टमर के बैंक अकाउंट डिटेल्स को और कस्टमर्स के डिटेल्स को मेंटेन करने के लिए भी कंप्यूटर की आवश्यकता होती है। टू कीप रिकॉर्ड ऑफ कैश, एक बैंक में कितने कैश रखे हुए हैं उसको मेंटेन करने के लिए, उस रिकॉर्ड को रखने के लिए कंप्यूटर की आवश्यकता होती है। एट रेलवे स्टेशंस एंड एयरपोर्ट्स, यहाँ पर कंप्यूटर की क्या ज़रूरत होती है देखते हैं। टू गेट आवर टिकट्स एंड द इंफॉर्मेशन अबाउट द ट्रेन्स, हमारे टिकट्स
के लिए और इन्फॉर्मेशन, ट्रेन्स के आने जाने की इन्फॉर्मेशन के लिए भी कंप्यूटर की ज़रूरत होती है। टू अपडेट द अराइवल एंड डिपार्चर टाइमिंग्स इन शॉप्स एंड मॉल्स, टू प्रिपेयर एंड प्रिंट बिल्स, बिल्स को बनाने के लिए, उनको प्रिंट करने के लिए कंप्यूटर की ज़रूरत होती है। टू कीप रिकॉर्ड्स ऑफ आइटम्स, आइटम्स के रिकॉर्ड भी कंप्यूटर में ही रखे जाते हैं। बच्चों अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पर। अ कंप्यूटर कम्स इन डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस, लेट अस लर्न मोर अबाउट दैम। एक कंप्यूटर के डिफरेंट साइजेस और शेप्स होते हैं, चलिए उनके बारे में जानते हैं। पहला है डेस्कटॉप कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर्स आर वेरी बिग इन साइज। जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं वो साइज में काफ़ी बड़े होते हैं। दीज कंप्यूटर्स कैन बी प्लेस्ड ऑन डेस्क, ये डेस्क पर ही रखा जाता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कैरी इट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एज इट इज़ वेरी हैवी। ये एक प्लेस से दूसरी जगह इसे कैरी नहीं किया जा सकता क्योंकि ये काफ़ी भारी होता है, हैवी होता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ पीसी और पर्सनल कंप्यूटर, इसे पीसी या पर्सनल कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। लैपटॉप, लैपटॉप कंप्यूटर्स आर स्मॉलर देन डेस्कटॉप कंप्यूटर्स। जो लैपटॉप कंप्यूटर्स होते हैं वो डेस्कटॉप कंप्यूटर के मुकाबले काफ़ी छोटे होते हैं। दे कैन बी केप्ट ऑन आवर लैब, इसे हम अपने लैब पर भी रख सकते हैं। दे कैन बी कैरीड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दैट इज इट इज़ पोर्टेबल। हम इसे एक जगह से दूसरी जगह भी कैरी कर सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी पोर्टेबल है। टैबलेट एंड स्मार्टफोन, a tablet and a smartphone are computers which are smaller than a laptop। जो टैबलेट और स्मार्टफोन होते हैं वो भी एक तरीके के कंप्यूटर्स होते हैं, लेकिन ये काफ़ी छोटे होते हैं लैपटॉप के मुकाबले। दे कैन बी ईजिली कैरीड इन आवर पॉकेट्स, इन्हें हम ईजिली अपने पॉकेट्स में कैरी कर सकते हैं। अ स्मार्टफोन इज़ इवन स्मॉलर एंड लाइटर देन अ टैबलेट। बच्चों जो स्मार्टफोन है वो टैबलेट से भी काफ़ी छोटा और बहुत ही लाइटर वेट में होता है। बच्चों अब आ जाते हैं मोर टू नो पर। डेस्कटॉप कंप्यूटर्स रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टिंग थ्रू द वॉल सॉकेट्स। जो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स होते हैं वो वॉल सॉकेट्स के इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टिंग के थ्रू ही चलते हैं। लैपटॉप्स, टैबलेट्स एंड पाम टॉप्स कैन ऑपरेट ऑन द रिचार्जेबल बैटरीज। लेकिन जो लैपटॉप्स हैं, टैबलेट्स हैं या पाम टॉप्स हैं, यानी कि जो मोबाइल फ़ोन्स यानी स्मार्टफोन्स हैं, उन्हें हम रिचार्ज करके, बैटरीज को रिचार्ज करके हम कहीं भी इधर से उधर कैरी कर सकते हैं। अब आ जाते हैं इसकी एक्टिविटी पर। क्लिक द हैवीएस्ट कंप्यूटर फ्रॉम द फॉलोइंग। बच्चों जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, आप उस पिक्चर पर क्लिक करें जो काफ़ी हैवी है। सर्कल द स्मॉलेस्ट कंप्यूटर फ्रॉम द फॉलोइंग। उस फॉलोइंग पर, उस पिक्चर पर आप सर्कल बनाएं जो कि काफ़ी छोटा है। सर्कल द लैपटॉप कंप्यूटर फ्रॉम द फॉलोइंग। लैपटॉप कंप्यूटर इनमें से कौन सा है उस पर आप सर्कल करें। अब आ जाते हैं स्पेल अलाउड पर। एक्यूरेट, ह्यूमन्स, मल्टीपर्पस। बच्चों इसके बाद आ जाते हैं हम एक्सरसाइज पर। बच्चों अब आप इस चैप्टर की एक्सरसाइज खुद से कीजिएगा।